अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया, कोपा अमेरिका का फाइनल इज अपॉन अस, बट कौन जीतेगा इन दोनों टीम्स में से? अगर ढंग से देखा जाए ना, दोनों ही टीम्स केपेबल हैं टू विन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। बट मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही खतरनाक कमेंट से, और ये कमेंट किया गया है बाय दिस प्लेयर अडोल्फो वेलेंसिया। तो वैसे अडोल्फो मेरे भाई हैं आपके कोलंबिया के काफी जाने माने प्लेयर। इन्होंने कमेंट किया मेसी को लेकर कि भाई ही इज नो लॉन्गर द मेसी वी वर यूज्ड टू सीइंग एट बार्सिलोना who could get past 6 or 7 players. He has lost speed and strength over the years. बात सही है भाई, बात तो बिल्कुल सही है सर आपने यार। फिर बाद में वो कहते हैं कि this is an advantage we have to exploit. Without taking away from everything he has done, Messi can now be marked by anyone. तो अडोल्फो ने एक क्रिटिसिज्म कहा है या एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है अबाउट लियो मेसी। हाउ आर वी रिएक्टिंग टू दिस? मतलब एक बहुत ज्यादा रिएक्शनरी मेसी फैन होगा तो वो ऑफेंड हो जाएगा और जाके अडोल्फो वेलेंसिया के इंस्टाग्राम पे लिखेगा हरामखोर, चुप कर, तू कौन है बे। मतलब ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, बट देखो कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। कुछ गलत बोला बंदे ने, आई डोंट थिंक सो गलत बोला भाई लोग, बट क्या कहना गलत था? मतलब यू कैन बी रिस्पेक्टफुल टू लियो मेसी, बट अगर इफ यू हैव टू पुट समबडी ऑन द स्पॉट एंड उसे ये चीजें कहोगे, वो ये बंदा शायद कहेगा। एंड बीइंग अ कोलंबियन प्लेयर, उसने अगर ये बात कही है, ही इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू हिज प्लेयर्स, बट बाय मेसी फैंस से डेफिनेटली ऑफेंडेड थे और रहेंगे भाई। बात तो सही, मैं तो ऑफेंडेड हुआ भाई, कैसे कह दिया हरामखोर। बट अगर देखा जाए एक न्यूट्रल एनालिस्ट की आंखों से एंड ओपिनियन से, तो भाई व्हाट डज इट मीन फॉर द फाइनल? कोलंबिया इस मैच को रियली में फील कर रही है बॉयज। कोलंबिया के लिए इट एक्चुअली इज अ गेम विच दे कैन विन। हाँ, मुझे पता है कि काफी लंबा समय हो गया है, कोलंबिया अपने मैचेस हारी नहीं है। एंड उस कोर्स में, उस 28 गेम अनबीटन स्ट्रीक में, इन्होंने जर्मनी को 2-0 हराया है, जापान को हराया है, इन्होंने स्पेन को हराया है, इन्होंने उरुग्वे को हराया, इन्होंने टॉप टीमों को हराया है। एंड नाउ दे आर हियर इन द फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना, जिनका लोग आई थिंक दे हैव बीन सेइंग कि भाई कोपा अमेरिका अच्छा नहीं जा रहा है एंड दे डोंट डिजर्व टू विन। तो क्या आप भी उस साइड स्टैंड करते हो कि अर्जेंटीना डोंट डिजर्व टू विन, कोलंबिया बहुत ज्यादा बेटर है, उनको जीतना चाहिए? I think you can only defeat what's in front of you. अर्जेंटीना के सामने इक्वाडोर थी, हमने उनको हराया। स्ट्रगल किया था, यस, उस मैच में कनाडा थी हमारे सामने, हमने उनको हराया। हमारे लिए कह सकते हो कि ईजियर फेवरेबल फिक्चर था, बट सो बी इट, वी आर हियर इन द फाइनल, यू आर ऑल्सो हियर इन द फाइनल। बट बॉयज, पता है क्या, ये गेम क्यों इतना ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, इमोशनल है हमारे लिए? दिस इज द लास्ट गेम ऑफ एंगल डी मारिया एज एन अर्जेंटाइन। लेट दैट सिंक इन। बहुत बड़ी न्यूज है। वी वुड नॉट बी सीइंग अर्जेंटीना पे डी मारिया को खेलते हुए इससे आगे वाले मैचेस में। ही विल बी प्लेइंग हिज लास्ट गेम एंड बंदा कत्ल इमोशनल है। एंड तुमको पता है भाई कितना पैशनेट प्लेयर है वो, तुमको पता है कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। हमने जितने फाइनल जीते हैं, बंदे ने हर एक फाइनल में गोल स्कोर किया है। ओलंपिक्स से लेकर, वर्ल्ड कप से लेकर, कोपा अमेरिका से लेकर, फिनालिज्मा से लेकर, हर एक फाइनल जो भी हमने जीता है उसमें डी मारिया की छाप थी। दैट्स द रीजन व्हाई ही इज आवर एंजल। एंड ये उसके लिए लास्ट मैच है। तो भाई पहले तो आई थिंक ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, फील नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद भाई कुछ भी कह लो भाई, डी मारिया एक ऐसे प्लेयर थे हमारे लिए, हैं हमारे लिए। कभी भी मैच खराब जा रहा होगा, साइडवेज जा रहा होगा, हम शांति से बैठ सकते हैं नोइंग कि भाई डी मारिया बेंच पे है, स्कलोनी दद्दा जी लाएंगे डी मारिया को एंड गेम बदल सकता है, बिकॉज ही इज दैट गाय, ही हैज बीन द डिफरेंशियल फॉर अस। बट अगर बात की जाए लियो मेसी की, और बॉयज मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, बट यार क्योंकि मैं ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हुआ था, आप कह सकते हो, कुछ चंद मोमेंट्स के लिए, तो मैं आपके साथ भी ये न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट है, एंड आई डू नॉट वांट टू कोट द सोर्स बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड सोर्स, बट रिपोर्ट ये थी कि कहीं ना कहीं लियो मेसी ने डिसाइड कर लिया है कि ये भी उनका लास्ट गेम है विद द अर्जेंटीना टीम एंड ही इज नॉट शेयरिंग विद एनीवन। एंड भाई वट एवर बी द रिजल्ट ऑफ कोपा अमेरिका, मेसी मंडे को डिक्लेयर करेंगे कि ये उनका लास्ट गेम होगा। एंड दिस स्केयर्स द हेल आउट ऑफ मी, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। एंड बाबा मेसी, अगर तू ये प्लान कर रहा है, प्लीज मेरे भाई, आई रियली होप कि ये सोर्स खराब हो। एक दो जगहों पे मैंने ट्विटर पे देखा था लोगों को इस बारे में बात करते हुए, एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी कि भाई हम यहाँ पे डी मारिया का सेंड ऑफ की बात कर रहे हैं, उधर पता चला लियो मेसी हराम खोर आगे कह दे भाई मेरा हो गया, टाटा बाय बाय, एंड मेरी तो फट जाएगी भाई लोग। तो अगेन दिस गेट्स मी थिंकिंग कि यार लाइक वी आर सो मच अफिशिएटेड इन थिंकिंग अर्जेंटीना को टाइटल मिल जाए, अर्जेंटीना ये कर ले, वो कर ले, अच्छा फुटबॉल खेल ले, जीत जाए। वी कांट फॉरगेट द होल थिंग दैट वी हैव वॉन एवरीथिंग। एंड हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्जेंटीना फैंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? हमारे प्लेयर्स को, हमारे फेवरेट प्लेयर्स को खेलते देखना। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली सिर्फ अपनी बात करूंगा भाई, मैं इतना ग्रीडी नहीं हूं। मुझे आई वुड रादर वॉच लियो मेसी फॉर अनदर 2 years देन वॉच हिम विन द कोपा अमेरिका इन दिस गेम। दैट पॉइंट मेरे लिए।
मैं 2 साल लियो मेसी के साथ और बिताना चाहता हूं रादर देन वॉच हिम प्ले वन लास्ट गेम फॉर अर्जेंटीना एंड विन इट इन द कोपा अमेरिका। सॉरी बॉयज, नहीं जीतेगा मेसी कोई दिक्कत नहीं, बट बाबा प्लीज डोंट स्टॉप प्लेइंग, इतना बस मैं कहूंगा। बाकी गाइज ऑनेस्टली रिपोर्ट्स बहुत क्रेडिबल नहीं है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन मैं नहीं चाहता और मैं खुद रूमर नहीं स्प्रेड करना चाहता, बट दिस वॉज डिस्टर्बिंग मी एंड आई हैव टॉक टू यू गाइज। अगर आपको इस सोर्स के बारे में पता चले, आपको इस न्यूज़ के बारे में पता चले तो प्लीज मुझसे भी शेयर करिएगा। मैंने फाइंड करने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, बट आप मेरी हेल्प कर सकते हो। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द गेम, यार इस गेम के बारे में काफी कुछ बात करना हमें इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, अगर आपको इस चैनल से कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने देखा यार कि सब्सक्रिप्शन काउंट अगर आप चेक करोगे हमारा, तो काफी सारे परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, 52% राउंड, जिन्होंने हमें तक कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार ऐसे क्यों करते हो यार, आप क्लिक कर दो उस बटन पे, इट वुड रियली हेल्प अस राइट। अगर आप देख रहे हो हमें तो फ्री का बटन है मेरे भाई, दबा दो यार भाई, अच्छा हो जाएगा ना हमारे लिए। और लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो का लाइक टारगेट है 4000, बहुत ज्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच पीपल। बाकी इस मैच को इंटरेस्टिंग बना है कोलंबिया की प्रेजेंस ने, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इनके कोच है नेस्टर लोरेंजो, जो कि बेटर पार्ट ऑफ द डिकेड स्पेंड किए हैं एज द कोलंबियन मैनेजर एंड द असिस्टेंट अलॉन्ग विद पेकरमैन। पेकरमैन को लोग जानते होंगे, काफी वेल रिस्पेक्टेड मैनेजर रहे हैं वो यहाँ पे साउथ अमेरिकन फुटबॉल में। तो उनके साथ पहले तो उन्होंने असिस्टेंट का रोल कंप्लीट किया, उसके बाद जब उनको इनकी रेंज मिली यहाँ पे कोलंबिया के लिए, इन्होंने रंग रूप नक्शा चेंज कर दिया। और उन्होंने स्टार्ट कैसे की है, पहला जो उन्होंने काम किया था कोलंबिया की टीम के लिए, इट वाज टू फ्लाई टू कतर एंड टू टॉक टू हेमस रोड्रिगेज कि भाई लो मुझे तुम चाहिए टीम में, तुम आओ, यू स्टॉप प्लेइंग इन कतर, यू कम, कहीं भी खेलो, टॉप यूरोपियन लीग्स में खेलो या टॉप 7 यूरोपियन लीग्स में खेलो, कहीं भी खेलो, यू हैव टू प्ले रेगुलरली। एंड भाई उन्होंने उसकी मूव को केटर किया एंड ही चोज टू जॉइन ओलंपियाकोस, ग्रीस में खेल रहा था वो बंदा। और हमने देखा साओ पोलो पे भी थे हेमस रोड्रिगेज, वहाँ पे भी वो बंदे ने बहुत मिनट्स लिए नहीं थे। तो भाई हमने देखा उस पूरे 6 महीने के स्पैन में, 6 महीने में 24 मिनट खेलते हेमस रोड्रिगेज एंड इन द स्टार्टिंग स्क्वाड ऑफ कोलंबिया हेमस रोड्रिगेज वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो जो गुटेमाला का मैच था, मेक्सिको का मैच था, उसमें हेमस रोड्रिगेज खेले थे। तो व्हाट डिड दिस कोच डू, लोरेंजो ने किया क्या, उन्होंने इस टीम को हेमस रोड्रिगेज के अराउंड बिल्ड किया। उन्होंने सबसे पहले तो अपने टैक्टिक्स को चेंज किया, फॉर्मेशन सबसे पहले 4-3-3 को उन्होंने चेंज करके 4-3-1-2 किया, ताकि वो किसी तरीके से एक 10 को एक्यूमुलेट कर पाए उस 11 में। और उसको करने के साथ साथ उनको बेनिफिट मिला ऑफ द इंडस्ट्रियस प्लेयर्स इन आरियास, जेफरसन लर्मा एंड रियोस। और अगर तुम इनके टीम के प्लेयर्स को देखोगे, यू वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन, क्योंकि बहुत ऐसे स्टार प्लेयर्स नहीं इनकी टीम में। एक बंदा है जो कि आप लिवरपूल पे देखते हो खेलते हुए, एंड दैट इज दियाज। इसके अलावा आप शायद ही बहुत प्लेयर्स को इसमें से जानते हो, मैं भी नहीं जानता था इनमें से काफी प्लेयर्स को। मुहिका एक प्लेयर है जो विलेरियल में खेलते हैं, इनके बारे में मैं सुना बिकॉज आई फॉलो ला लीगा लॉट। जेफरसन लर्मा, मुनियोज है जो क्रिस्टल पैलेस पे खेलते हैं, दैट्स दैट एंड स्टॉप, दैट इज इट। बट इस टीम को टीम बना है एक्चुअली में लोरेंजो ने। सो अब इनके टैक्टिक्स के बारे में मैंने काफी बार बात किया है, पिछले वीडियोस में बात किया है। एक 4-3-1-2 का अप्रोच, जहां पे एक 10 के रोल में आप एक हेमस रोड्रिगेज को फ्रीडम देते हो। एंड इफ यू हैव टू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, भाई इन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स मारे हैं, 12 गोल मारे, और उस 12 गोल में से 5 गोल आए हैं इनके कैसे, भाई सेट पीस में से 17 चांसेस क्रिएट किए हेमस रोड्रिगेज ने अकेले, और उनमें से 7 चांसेस इन्होंने सिर्फ सेट पीस से क्रिएट किए, जिसमें से 5 गोल रही है। हेमस रोड्रिगेज के अकेले 6 असिस्ट हैं, और उसने सारे रिकॉर्ड्स बीट कर दिए फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट इन अ कोपा अमेरिका कैंपेन। हेमस रोड्रिगेज इज माय प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। डजंट मैटर यहाँ पे मेसी जीतते हैं टूर्नामेंट की नहीं जीतते हैं, लोतारो और 2 गोल मार दे, हेमस रोड्रिगेज ने इस एक एवरेज टीम को पिछले 2 सालों में एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाया है। एंड बॉयज यस, वी हैव टू पे अटेंशन टू देम। क्यों नहीं हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोलंबिया को वर्ल्ड क्लास टीम, क्योंकि ये यूरोपियन फेडरेशन में नहीं खेलते हैं। हराम खोर इन्होंने जर्मनी को हराया है, इन्होंने स्पेन को हराया है, इन्होंने जापान को हराया है, साउथ कोरिया के साथ 2-2 का ड्रॉ किया है, 28 मैचेस अनबीटन रन पे गए हैं, एंड दे आर हियर इन द फाइनल डिफीटिंग उरुग्वे एज वेल, एंड नाउ विल बी प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। सो आई थिंक एक छोटे से नेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओनली द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री दे विल बी विनिंग द कोपा अमेरिका, और थर्ड टाइम इन्होंने खेला है इस फाइनल में। तो यार ये जो स्टोरी लाइन सेट हुई है ना यहाँ पे इन एवरेज प्लेयर्स के साथ, एंड खुद यहाँ पे आपके कोच यहाँ पे नेस्टर लोरेंजो कहते हैं कि लुक एट द प्लेयर्स वी हैव गॉट। यहाँ पे सिर्फ दियाज को छोड़ दो, बाकी प्लेयर्स वेरी रेयरली यू सी दम प्लेइंग इन टॉप डिवीजन फुटबॉल। अभी यहाँ पे जो इनका प्लेयर है मुनियोस, जो राइट बैक है, जो कि 3 गोल मार चुका है एज अ राइट बैक, 2-3 असिस्ट भी हैं बंदे के, वो बंदा इस मैच में नहीं खेलेगा क्योंकि पिछले मैच में रेड कार्ड था। उसके जगह पे आते हैं सैंटियागो आरियास। मैं तो जानता भी नहीं बंदे को, हरामखोर कौन है बंदा, बट ब्रो इनकी टीम में वो डेप्थ है, वो क्वालिटी है। रियोस वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स इन दिस एंटायर टूर्नामेंट। अगर मुझे इस टूर्नामेंट की 11 बनाना होगा ना, उसमें मैं रियोस को रख रहा हूँ भाई। वाई? बिकॉज ही हैज बीन द शटलिंग प्लेयर, जो कि राइट हैंड साइड बॉक्स टू बॉक्स रोल पे
कंप्लीट करता है, जेफरसन लर्मा जो कि वो डिफेंसिव अपने आप को सॉलिडिटी देता है, और आरियास इनका है जो कि भाई बॉल बस सूंघता है और जंप करता है उस पर। तो एक डिफेंसिव सपोर्ट दिया है, बैंक दिया है 3 का इन फ्रंट ऑफ दैट 4, और उस 4 में जो 2 2s हैं जो उनके राइट बैक और लेफ्ट बैक्स हैं काफ़ी हाईली अटैकिंग नेचर के होते हैं, और जिसको भाई हम सपोर्ट देते हैं विद द 3 मैन फाउंडेशन इन द मिडफील्ड। एंड हैमिस को वो कहते हैं भाई तू अपना गेम खेल। कॉर्डोबा की प्रेजेंस है उनकी अप टॉप जो कि काफ़ी फिजिकल फॉरवर्ड है, बॉल विन कर सकता है एरियली एंड जो बॉल कंडक्ट कर सकता है। दियाज है जो कि भाई बहुत ही फास्ट प्लेयर है इस पूरा टूर्नामेंट में। दियाज मैजिक मैन है भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। जो उसके ड्रिबल्स हैं, जो उसके रन्स हैं, जो उसके फिनिशेस हैं भाई टॉप, एंड इन सबको परफेक्ट बनाता है हामिस रोड्रिगेज। तो टू बी रियली ऑनेस्ट ये तो टूर्नामेंट में भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा हामिस मेरे लिए। बट देन अगेन इस मैच में क्या होगा, लाइनअप आपके स्क्रीन पे है। अगर अर्जेंटीना का आप 11 देखेंगे तो यहां पे काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं। आई कांट रियली गो ऑन टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली स्कलोनी क्या सोच रहा है और क्या 11 वो खिलाएगा, बट यहां पे जस्ट एक शॉट इन अ डार्क। मोलिना राइट बैक, तगलाफिको लेफ्ट बैक, हेयर में आउट, लीचा एंड कुटी रोमेरो। अब यहां पे लोग कहेंगे भाई ओटामेंडी खेल सकते हैं। मेरे ओपिनियन में बॉयज आई नो कि ओटामेंडी आपको एक वो वॉरियर मेंटालिटी लाते हैं, बट आई डू नॉट थिंक सो कि ही इज रेडी टू प्ले द फुल 90 मिनट्स और ये गेम क्योंकि और एक्स्ट्रा टाइम में खिंच सकता है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे स्कलोनी उसको रिस्क करेगा। कर भी सकता है बिकॉज कॉर्डोबा के साथ वो शायद 1v1 में आ रहे होंगे, तो यू माइट नीड समबडी जो एरियली स्ट्रांग हो, बिकॉज राइट हैंड साइड पे कूटी खेलते हैं जो कि दियाज को भाई टेक केयर करेंगे। सो यू वुड नीड समबडी ऑन दैट कॉर्डोबा साइड, क्योंकि कॉर्डोबा एग्रेसिव नेचर का प्लेयर है भाई, काफी अच्छा प्रेशर है फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे आप शायद कहोगे भाई बिकॉज यू आर डिफेंसिवली एक्सप्लॉइटेड इन द एरियल डूल स्पेशली, तो आप शायद ओटामेंडी को उसके एरियल प्रेजेंस की वजह से खिलाओगे, एंड दैट वुड मेक सेंस टू मी, दैट वुड रियली मेक सेंस कि डिफेंसिव फेज ऑफ द गेम में ओटामेंडी बेटर रहेगा। बट क्योंकि आई एक्सपेक्ट अर्जेंटीना टू बी मोर ऑन द बॉल, और भाई लोग एक बात मैं बता दूं, किसी तरीके से अगर आप कोलंबिया को हरा सकते हो तो आपको अपना गेम खेलना पड़ेगा। अर्जेंटीना कैन डिफीट कोलंबिया ओनली बाय प्लेइंग देयर गेम, एंड व्हाट इज देयर गेम? टू कट ऑफ कोलंबिया फ्रॉम प्लेइंग देयर गेम एंड यूटिलाइजिंग देयर ऑन द बॉल एबिलिटीज, स्पेसेस को ओपन अप करना एंड कोलंबिया को उनको डिसरप्ट ना करने देना। एंड अर्जेंटीना कांट गो ऑन एंड प्ले देयर स्लो फुटबॉल, तो उनको क्विक फुटबॉल खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलंबिया की टीम प्रेस करती है बहुत अच्छे तरीके से, चढ़ के प्रेस करते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू बी क्विक, शार्प इन योर पासेस, एंड उसके लिए बिल्डअप फ्रॉम द बैक क्रूशियल है। दैट्स द रीजन व्हाई मैंने लीचा को स्टार्ट दिया है मेरे ओपिनियन में। बट आप यहाँ पे अगर आपको लगता है ओटामेंडी खेलेंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इसीलिए तगलाफिको को मैंने खिलाया, थोड़ा सा मैं और डिफेंसिव जा रहा हूँ इस मैच में। इन द स्टार्टिंग एन आवर ऑफ द गेम, 60 मिनट 70 मिनट तक तगलाफिको, मे बी लेटर ऑन आप अकूनिया को देखो, मे बी आप आगे फिर निको गोंजालेस को देखो, मे बी गर्नाचो को देखो, वो नहीं पता। बट मिडफील्ड की अगर बात करें यहाँ पे तो बॉयज आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली क्या होगा। मैं जैसे यहाँ पे ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता क्या होगा, बिकॉज कलोनी ने हमेशा मुझे सरप्राइज किया है। देखो एक प्लेयर जो मुझे लग रहा है खेलेगा बीइंग हिज लास्ट गेम वो है एंगल डी मारिया। मेसी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, डिपॉल स्टार्ट कर रहे हैं, ये 3 प्लेयर्स के लिए तो मैं वाउच करूंगा ये खेलेंगे। इसके बाद में एक और प्लेयर है जो है वो है मैकलिस्टर, मेरे ओपिनियन में खेलेगा। नाउ इट कम्स डाउन बिटवीन एंजो परेदेस और लुतारो खेलेंगे कि अल्वारेस खेलेंगे। जैसे कि स्कलोनी ने कहा कि दोनों उनके स्ट्राइकर्स टॉप फॉर्म में हैं, तो वो दोनों को टेस्ट आउट कर रहे थे। लुतारो ने भी परफॉर्म किया है और अल्वारेस ने भी परफॉर्म किया है, बट दोनों स्ट्राइकर्स आपको कुछ डिफरेंट देते हैं। नाउ बेटर रनर कौन है ऑफ द बॉल इन बिहाइंड डिफेंस, वो लुतारो होगा। बेटर प्लेयर कौन है ओवरऑल, एक मतलब टोटल ऑलराउंड कौन, अल्वारेस, बिकॉज ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स मोर इन द प्ले। बट आपको अगर रनर चाहिए तो भाई वो कैसे मिलेगा? देयर इज ओनली वन रनर इन द टीम एंड दैट इज एंगल डी मारिया। तो यहाँ पे ये मेरा एक सजेस्टेड 11 है अर्जेंटीना के लिए। थोड़ा सा हल्का सा डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में जा रहा हूं मैं। पिछले मैच में हमने देखा था मैकलिस्टर, एंजो, डिपॉल को मिड 3 में खेलते हुए, एंड वी सॉ अल्वारेस टेकिंग ऑन दैट लेफ्ट हाफ स्पेस रोल। वो पिच को लेफ्ट स्प्रेड नहीं कर रहा था एंड अर्जेंटीना काफी राइट डोमिनेंट थी, एंड देन लेटर ऑन हमने देखा प्लेयर्स को सब होते हुए। तो अल्वारेस इस लेफ्ट हाफ स्पेस को संभाल लेते, एंड व्हाट वी सॉ वाज मैकलिस्टर प्लेइंग अ बिट ओवर हियर इन दिस एरिया, यहां से यहां तक वो लेफ्ट साइड से सेंट्रल खेला था, एंड एंजो वाज प्लेइंग द डीप लाइन प्लेमेकर रोल। तो ये एक चीज है जो कि आप देख सकते हो अर्जेंटीना पे होते हुए। इसके अलावा व्हाट कुड हैपन इज कि मे बी आप परदेस को देखो, बिकॉज देखो परदेस से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करता हूँ, बिकॉज पिछले मैचेस में स्टार्ट नहीं किया बंदा, और स्कलोनी को जब अपना वो प्लेयर मिल जाता है ना, वेरी रेयरली ही चेंज, बट भाई फाइनल है तो सरप्राइज अगेन वो कर सकता है। सो व्हाट कुड हैपन यहाँ पे, एक और जो सजेशन है मेरा, इट कुड बी क्योंकि आपके पास लेफ्ट पे विथ नहीं है, डायरेक्टनेस नहीं है, आपने ना तो निको को खिलाया ना तो गर्नाचो को खिलाया, ना ही डी मारिया लेफ्ट पे खेल रहे होंगे, तो पेस नहीं है। और पिछले सेटअप में मैंने तगलाफिको को खिलाया था, अकूनिया को नहीं। तो व्हाट कैन हैपन इज कि मे बी इंस्टेड ऑफ तगलाफिको जो कि डिफेंसिवली और ज़्यादा आपको ऑफर करेंगे, और पासेस में ही इज़ नॉट दैट गुड, कहीं ना कहीं उसके पासेस भाई वो अकूनिया के कंपैरिजन उतने अच्छे तो नहीं होते हैं, बट आप अकूनिया को खिला सकते हो ओनली बिकॉज अकूनिया हैज़ दैट एक्यूमेन टू रन इन बिहाइंड, एंड वो एक वाइड रोल अक्सर
होल्ड कर सकता है। तो अगर आप एक डिफेंसिव परदेश को यहाँ पे स्टार्ट दे दो, बिकॉज परदेश स्टिल डिफेंसिवली बेटर केपेबल है टू डिफेंड अगेंस्ट 4-man मिडफील्ड और एक काउंटर अटैक, तो मे बी मैकलिस्टर इनसाइड आ सकते हैं एंड अकूनिया वो एक हायर अप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेसी अपना गेम इन स्पेसेस में से रन कर सकते हैं एंड अल्वारेस के साथ वो कंबाइन कर सकता है। बट बॉयज इट्स जस्ट नॉट दिस यार। देखो मैं कोई नहीं हूँ यहाँ पे फॉर्मेशन गेस करने वाला और लाइनअप गेस करने वाला, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस आपको डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे लिए श्योरिटी में डिमारिया मेसी स्टार्ट करेंगे डिपॉल के साथ, वेरी क्रूशियल होगा डिपॉल इस मैच में। बट प्रॉब्लम क्या है इस मैच की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कहां पे अर्जेंटीना अपना गेम हार सकती है ब्रो? इट इज दिस ये जो एरिया है जहां पे रियोस, लर्मा, आरियास और हामिस खेल रहे हैं, ये है वो एरिया जहां पे अर्जेंटीना अपना गेम हार सकती है। एंड तुम शायद देखोगे अर्जेंटीना को यहीं 75 बॉल लूज करते हुए, फ्रस्ट्रेटिंग गेम जाते हुए, तुम अपना रिमोट उठा के टीवी पे फेंक मारने की कोशिश करोगे, मैं लाइव स्ट्रीम पे चिल्ला रहा हूँ, तुम मेरे को चुप कराने की कोशिश करोगे, बिकॉज आई विल बी स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ माई लंग्स, बिकॉज अर्जेंटीना विल बी लूजिंग पोजीशन ओवर हियर इफ दे आर नॉट शार्प इनफ, नॉट क्विक इनफ, एंड दिस कैन रियली बैकफायर अस। हो सकता है क्योंकि भाई रियोस बॉल विन करेंगे, लर्मा बॉल विन करेंगे, आरियास बॉल विन करेंगे हमारे पास, हमने क्योंकि देखा है अर्जेंटीना को बॉल लूज करते हुए पिछले मैचेस में। इफ दे गेट द बॉल टू हामिस इन द पॉकेट ऑफ स्पेसेस, आपको पता है कॉर्डोबा ब्लैश ऑन करेगा डिफेंस पे और एल्स ही विल मेक अ रन इन बिहाइंड, एंड आपने देखा है दियास को रन्स मारते हुए। एंड अर्जेंटीना क्योंकि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, और एक और चीज अर्जेंटीना ने इस साल किया है कोपा अमेरिका में, दे हैवंट रियली प्लेड वेरी हाई अप द पिच। मैंने अर्जेंटीना को अपना गेम काफी ऊपर खेलते नहीं देखा है। व्हेन दे हैव डोमिनेटेड द गेम्स लाइक कनाडा, वहां पे भाई स्टिल आई हैव सीन देम गो अप, बट उसके अलावा जितने गेम्स रहे अर्जेंटीना ने मिड थर्ड्स में खेला है, दैट मीन्स इनकी हाई लाइन बहुत ज्यादा रही नहीं है। एंड आज के मैच में भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इतनी हाई लाइन रहेगी, बट देन दे हैव टू कंटेन द गेम। मेसी को गेम में आना होगा भाई, नो टू वेज अबाउट इट। मेसी इस गेम से कट नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैन मिडफील्ड को, 4-man मिडफील्ड को आपको थ्वॉट करने के लिए मेसी की नीड पड़ेगी, क्योंकि डिमारिया नहीं ऑफर करेंगे अपने आप को यहाँ पे। डिमारिया मुहिका के अगेंस्ट जाएंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट बॉयज मुहिका बहुत फाड़ खेले हैं यहाँ पे लेटली कोलंबिया के लिए। तो येस देयर आर प्रॉब्लम्स एट सर्टेन पोजीशंस, बट भाई आई ट्रस्ट माय टीम। मतलब अभी तक कोई ऐसा रीजन नहीं मुझे मिला कि मैं अपनी टीम को डाउट करूं। येस दे हैवंट बीन वेरी कन्विंसिंग, येस दे हैव फॉल्टर्ड एट टाइम्स, बट भाई ये अर्जेंटीना है, इनके पास वो क्वालिटी डेप्थ है, इनके पास वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, और उनके पास एक वो वर्ल्ड चैंपियन का बैज है दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि भाई प्लीज कम ऑन, गो ऑन एंड ट्रस्ट मी, हैव सम फेथ, बिकॉज वी नो हाउ टू विन सच गेम्स। कोलंबिया वुड नॉट बी इजी एंड बॉयज दे वुड बी इवन टफर टू बीट दैन उरुग्वे। और येस ऑब्वियसली हमें सेट पीसेस पे ध्यान रखना होगा, बिकॉज हामिस स्विंग करेगा और बाबा पीछे से खोपड़ा लगाएंगे इनके सारे प्लेयर्स, भाई क्वेस्टे, डेविसन सांचेज, मुहिका, कॉर्डोबा, डियाज, ऑल ऑफ दीज गाइज आर ग्रेट लर्कर्स। जेफरसन लर्मा भी मार सकते हैं, वो गोल्स हमने देखा है भाई। तो यार ये चीज़ें जिनको शायद हमें थोड़ा सा टेक केयर करना होगा, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मैच कहाँ देखना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पहले तो आपको हैट्स ऑफ। मैच कैसे देखना है आप लोगों को मैं बता दूं, देखो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और उन चैनल्स पे हम आपको मैच के सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर मैच देख रहे होगे, लाइव स्ट्रीम हम करेंगे, हमें ज्वाइन करना, हम वहाँ पे भी आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। बट मैं बता दूं यहाँ पे फूटेम, टोटल स्पोर्टेक, epicsport.me ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्लिक करके गूगल पे फाइंड कर सकते हो, और आपको मैचेस वहाँ पे फ्री में आराम से देखने को मिल जाएंगे। सो बॉयज दैट इज दैट, लेट्स होप एंड प्रे कि अर्जेंटीना जीतेगी। एंड बॉयज कमेंट सेक्शन में एक बार बरसाएंगे वमोस अर्जेंटीना, लेट्स होप दैट वी गो ऑन टू विन दिस वन, लेट्स होप टू ब्रिंग दैट अगेन एज वेल। एंड भाई कम ऑन यार, ये क्या गजब की गोल्डन जनरेशन हमारी रही है, वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका, लेट्स फ्लैंक इट अगेन विद अनदर कोपा ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, देखते हैं भाई क्या होगा। सो गुड लक टू अर्जेंटीना, गुड लक टू कोलंबिया, मे द बेस्ट टीम विंस। बट आपकी पिक क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं मैं वेरी सुन, तब तक के लिए वमोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट।